हेलो, वेलकम। आप ही का इंतजार था। थैंक यू फॉर रीडिंग आवर इनविटेशन एंड स्कैनिंग फॉर वीडियो। ये वीडियो एश ठुडाता सेवकाई के द्वारा आयोजित इग्नाइटस फेलोशिप के बारे में है। यहाँ कुछ जवान हैं जो अपने अनुभव को बताना चाहते हैं। कम लेट्स हियर व्हाट दे वांट टू से। मेरी लाइफ पहला गया गुजरा हुआ था। मेरे अंदर बहुत सारे अडल्ट्री थॉट्स थे, होमोसेक्सुअल थॉट्स, बायोसेक्सुअल के इतनी थॉट्स मुझे सता रहा था। मैं उसमें फंसा हुआ था। इस वजह से मैं बहुत उदास था। मेरे जीवन में आगे क्या करना है करके मैं सोच नहीं पा रहा था। तो ये सारे जंजीरों में मैं एक ऐसे फंसा हुआ था। तो उसमें से मैं कैसा बाहर निकलूंगा करके मेरा एक बड़ा क्वेश्चन था। मेरे पास उद्धार की अनुभव था। मैं कलीसिया जाती थी, वचन सुनती थी, पर वही जब मैं कॉलेज जाती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ घुल मिलकर रहती थी, मूवी देखती थी, मूवी के सॉन्ग सुनती थी, इसके वजह से मेरा और गॉड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नहीं था। मेरे अंदर एक चाहत था कि मैं एक गैदरिंग में जाऊं, एक फेलोशिप में जाऊं, ताकि मेरा और परमेश्वर का रिश्ता बने रहे और मैं परमेश्वर में मैं बढ़ सकूं। मैं बहुत झगड़ा करता था मेरे दोस्त लोग के साथ मिलकर, मारा मारी करता था। वो लोग मुझे घर पर आकर बुलाता था, आजा झगड़ा हो गया, हमारा बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, आजा कर। ऐसा मैं क्या करता था, उन लोग के साथ मिलकर जाकर झगड़ा करता था, मारता था। और मेरा भी बहुत झगड़ा, बड़ा बड़ा झगड़ा होता था, उसमें भी मैं जाता था। और मैं क्या, पैसे के लिए भी मारा मारी करना चालू कर दिया था। पैसा देता है तो उसके लिए मारा मारी करना चालू किया था। तो यही मेरा जा रहा था। और मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था। वो फ्रेंड्स कैसे थे, गांजा पीने वाले, व्हाइटनर पीने वाले, दारू में एडिक्टेड वाला, ये लोग के साथ ही मिलता था, ये लोग के साथ ही जाता था। सो एक पॉइंट में मेरा मम्मी को डाउट आ गया था कि ये भी कुछ ना कुछ करता रहेगा। मैं जब लेट नाइट जाता हूँ घर पे 10 बजे, उसके ऊपर जाता हूँ, तो मेरी मम्मी क्या करती है, आग आग स्मेल करती है कि ये कुछ करके आया क्या, ऐसा कर करता। तो यही मेरा घर पे ऐसा एक भरोसा नहीं था मेरे ऊपर। सो एक पॉइंट में ऐसा हो गया था, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। पुलिस क्या कर दिया, दौड़ाने लग गया था और एक भागम दौड़ हो गया था। तो एट लास्ट में मेरे घर पे एक सिचुएशन आ गया। वो लोग सोचने लगे ये कभी ना कभी हमें एक पुलिस स्टेशन में बिठा देगा। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मुझे लस्ट भरे थॉट्स मुझे बहुत आते थे और एक टाइम में मैं उसको सपोर्ट करने लग गया था, जिसकी वजह से मेरे स्पिरिचुअल लाइफ बहुत डाउन हो गया था और मैं उसकी वजह से बहुत स्ट्रगल कर रहा था मेरे लाइफ में। मैं प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के ऊपर आता था मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में, और फिर से ये विचारों की वजह से गलत काम में शामिल होकर मैं फिर से मेरा स्पिरिचुअल लाइफ डाउन होता था। और मेरे दिल में मैं ये सोच रख रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति मुझे बताएगा सही रास्ता कि मुझे कैसा प्रार्थना करना चाहिए, कैसे बाइबल रीड करना चाहिए। ये मेरा उस टाइम का थॉट था। मेरे बहनों के द्वारा मुझे इस सभा के बारे में पता चला और उनके द्वारा मैं इस सभा में शामिल हुआ था। और जैसा शामिल हुआ तो वहां पर स्तुति आराधना शुरू हुई थी। तो परमेश्वर का उपस्थिति के माध्यम से मेरे माइंड में एक ऐसा रिन्यूअल होने लगा। परमेश्वर की उपस्थिति ने मेरे ब्रेन में ऐसा एक चेंज को लाने लगा। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा और उसके माध्यम से मेरे जीवन में और मेरे सोच विचार में वो सारे विचार बदलते हुए मैंने देखने लगा। इग्नाइटस फेलोशिप में बहुत सारे सेशंस होते थे। उसमें से एक अलग सेक्शन होता था सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का, जहाँ पे भाई और बहनों मिलकर भारत देश के लिए प्रार्थना करते थे। जब वो करते थे तब मैंने गॉड की प्रेजेंस को महसूस किया और प्रार्थना की जो आत्मा से मुझे परमेश्वर ने भर दिया था। तब मैंने समझा कि प्रार्थना ही एक माध्यम है परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करना, एंड विच विल स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप विद गॉड। फिर जब मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ मिलती थी, वहां पे जाती थी, जब भी वो बोलते थे कि मूवी के लिए जाना है या मूवी के सॉन्ग सुनना है, यहाँ वहाँ की जब वो बात करते थे, तब परमेश्वर मुझे वहाँ पे कन्विक्ट करते थे कि यहाँ पे मुझे ये कॉन्वर्सेशन में मौजूद रहना है और यहाँ पे मुझे नहीं रहना है, ये जगह पे मुझे जाना है और ये जगह पे नहीं जाना है करके परमेश्वर मुझे लीड करने लगे।
मेरा पेरेंट्स ने मुझे फोर्सफुली एक इग्नाइटर्स मीटिंग के लिए जाने बोले थे, पर मुझे इच्छा ही नहीं था, मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं था परमेश्वर में बढ़ने के लिए और उस मीटिंग में जाने के लिए, पर जबरदस्ती उन लोग ने किए, इसके लिए मैं उस मीटिंग में गया था। उधर जो प्रार्थना हो रहा था उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात किया था और मैं अपने आप रोने लगा। क्या हुआ मुझको समझा ही नहीं था, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा तो मैं रोने लगा और मुझे मेरा जो भी पाप है वो सारे पापों को बोलकर माफी मांगा और अपने आप को मैं समर्पण किया। उसी समय परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और अन्य भाषा से भर दिया था। उस दिनों के बाद मैं जब मेरे एरिया में वापस गया, मेरे दोस्त लोग मुझे वापस भड़काए, गालियां दिए, झगड़ने के लिए मेरे को भड़काए, पर परमेश्वर ने मुझे उस समय क्या किया, उस कार्य से, उस चीजों से मुझे दूर रखा था और सब मुझे संभाला। तो एक दिन मुझे लिफाफा आता है इग्नाइटर्स मीटिंग से, मुझे इनवाइट करके वो लिफाफा था। तो जब मैं वो मीटिंग में गया, मैं वो मीटिंग देखकर पूरा चौंक गया था कि उन्होंने कितना अच्छे से वो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था। मुझे लगा कि ऐसे भी मीटिंग होता है क्या, ऐसे भी युवा है क्या करके वहां पर जाने के बाद। उसके बाद एक दिन वहां पर एक भाई ने ऐसा मैसेज दे रहे थे कि शैतान अपने दिमाग में बीज बहुत आए करके, और मैं तब समझ गया था ये जो बुरी विचारे हैं वो शैतान मेरे दिमाग में एज अ बीज डाल रहा है करके। तो उसके लिए मुझे समझ में आ गया था अभी मुझे बाइंड करके प्रार्थना करना है, वो शत्रु को बाइंड करके मुझे प्रार्थना करना है करके। और मुझे परमेश्वर ने ये भी एक बताए थे कि मोबाइल गेम्स, मूवीज भी इसका एक कारण है करके। और जब मैं इसके लिए प्रार्थना करने शुरू किया था, ये सारे चीज से परमेश्वर मुझे बाहर निकाल के लेके आ रहे थे। तो मैं बहुत खुश होने लगा और सारे लोगों के साथ साधारण रूप से मैं घुल मिल पा रहा था, बात कर पा रहा था। और मुझे व्यक्तिगत जीवन में भी इतना खुश होने लगा, जब कभी उस सोच विचार मुझे फिर से सताने लगे तो मैं यीशु मसीह के सहायता के द्वारा उस पर सामना कर पा रहा था। और इसी खुशी को मैं सारे लोगों को बताने के लिए मैं भाइयों के साथ सुसमाचार के उस सेवकाई के लिए भी जाने लगा। और जब बच्चों लोग को जो सेवकाई होता था उसमें भी शामिल होकर उनको भी मैं कुछ बांटता था। एंड जब कभी भी मुझे मौका मिलता था प्रार्थना सभा के उस माध्यम से मैं अटेंड कर लीड करने के लिए भी परमेश्वर मुझे सहायता किए थे। Since I had a very strong relationship with God, मुझे समझ में आया कि मुझे परमेश्वर के बारे में सुसमाचार सुनाना है। तो मैं जब ऑफिस ट्रैवल करती थी, वो वाइल ट्रैवलिंग मैं गॉस्पेल मिनिस्ट्री करती थी, ट्रैक्स देख के जब मैं ट्रैवल करती थी। और परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर ने जो मुझे बोझ दिया है प्रार्थना करने के लिए, वो मैं बाकी यूथ्स को, युवाओं को मैं बताती थी और उनको मैं प्रेयर में लीड करती हूँ। उसके बाद मैं प्रार्थना करना शुरू किया था और मैं जब पर्सनल प्रेयर करता हूँ परमेश्वर मुझे आत्मिक बोझ से भरता है और मैं रोक कर प्रार्थना करता हूँ। और सिर्फ मैं अकेला प्रार्थना नहीं, मैं जब प्रार्थना लीड करता हूँ परमेश्वर मुझे आत्मिक बोझ से भरता है और प्रार्थना लीड करने के लिए मदद करता है। और इग्नाइटर्स मीटिंग में मिशनरी बायोग्राफी बताने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करता है। अब मुझे पता चलता है कि शैतान का क्या क्या तंत्र है मेरे आत्मिक जीवन में अटैक करने के लिए। तो मैं उसके लिए मैं प्रार्थना में तैयार रहता हूँ और मैं मेरे दोस्तों जो भी ये सिचुएशन गो थ्रू किए हैं उनको अच्छा सलाह देने के लिए परमेश्वर कृपा किया है। और ये जो इग्नाइटर्स मीटिंग है उसमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करने के लिए परमेश्वर कृपा करते हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा होगा, हमारे इन जवानों के अनुभव को आपने सुना होगा। आपने अभी उद्धार पाया है और आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या। दोस्तों, परमेश्वर में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको ऐसे एक फेलोशिप में जुड़ना है जहाँ पे आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हो। ये इग्नाइटर फेलोशिप बहुत ही अच्छा एक फेलोशिप है जहाँ पे आप केवल विश्वासी ही नहीं, आप परमेश्वर के डिसाइपल बन जाते हो। इसीलिए हम आपको इनविटेशन देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। लेट्स गेट सेट एंड इग्नाइट।